वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं जो कहानी से। वो कहानी का नाम है द टाइम स्टीलर, जिसका हिंदी होता है क्या ना, समय चोर। तो ये कहानी से हम लोग बहुत सारे नया इंग्लिश वोकाबुलरी को सीखेंगे और इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे और हम लोग इंस्पायर्ड भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। द टाइम स्टीलर, समय चोर। सो द टाइम स्टीलर मतलब टाइम मतलब हो गया समय और स्टीलर मतलब हो गया क्या ना, चोर। सो समय चोर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब क्या हो गया ना, एक समय की बात है। देयर वॉज ए टाइम थीफ हु स्टोल टाइम फ्रॉम पीपल। एक क्या था ना, समय का चोर था। एक समय का चोर था, समय चोर था। सो वाज मतलब था, देयर मतलब कोई एक जगह में क्या था ना, ये टाइम थीफ एक समय चोर था। वाज मतलब क्या होता है ना, था। राइट, यहाँ पे देखिए था है, था। और टाइम स्टील थीप मतलब भी चोर होता है, स्टीलर मतलब भी चोर होता है। सो दोनों का मतलब सेम होता है। टाइम थीप मतलब समय चोर। हु स्टोल जो चुराता था। हु स्टोल, स्टोल मतलब भी क्या होता है ना, चुराता था। सो यहाँ पे वाज मतलब था भी होता है। और हम लोग जब स्टोल बोलते हैं, देखिए स्टोल जो है, ये जो स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो स्टील का पास्ट, स्टील जो वर्ड है मतलब है चोरी करना व चोर। सो ये जो चोर का जो स्टोल, स्टील का जो पास्ट टेंस में अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो इसको हम लोग स्टोल वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोर मतलब भी क्या ना, चुराता था। स्टोल मतलब भी चुराता था। ओके। सो एक समय चोर क्या करता था ना, हु मतलब क्या ना, जो। हु मतलब बा जिसने, हु मतलब जो बा जिसने। सो एक समय की बात है। क्या करते थे ना, एक समय की चोर, एक समय चोर जो क्या करते थे ना, चुराते थे समय, टाइम, समय, टाइम फ्रॉम पीपल। फ्रॉम मतलब पीपल का पास से। सो आदमी का पास से, लोग से, आदमी का पास से क्या करते थे, उन्होंने समय को चुराते थे। समय का, इंसान का पास से, व पीपल मतलब लोग व आदमी का पास से क्या करते थे, उन्होंने समय को चुराते थे। ही वुड स्नीक, ही वुड स्नीक मतलब वो छिप कर आता था इनटू देयर होम्स, उन लोग का घर में। सो स्नीक मतलब क्या ना, छिप के आना। स्नीक मतलब हो गया क्या ना, छिप कर आना, मतलब छिप छिप के आते थे उन्होंने। ही वुड स्नीक मतलब वो छिप के आते थे इनटू देयर होम्स, वो लोग का घर का अंदर। इनटू मतलब अंदर, देयर होम्स वो लोग का घर का अंदर। सो लोगों का घर का अंदर वो टाइम, जो समय चोर वो आता था एट नाइट। एट नाइट मतलब रात में, रात में। तो देखिए आप ये जो प्रीपोजिशन का जो इस्तेमाल हो रहा है इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। कैसा इनटू कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सो हम लोग जब रात जब बोलते हैं तब हम लोग रात का पहले एट वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। सो एट नाइट मतलब रात में। सो ये प्रीपोजिशन एट को हम लोग इस्तेमाल किए क्या ना, रात में। सो रात में वो घर का अंदर आते थे छुप छुप के व छिप कर। कौन, वो जो समय चोर। एंड टेक देयर टाइम्स अवे, और वो लोग का समय को क्या कर लेते थे, लेके जाते थे। टेक अवे मतलब ले जाना। टेक अवे, टेक अवे मतलब क्या हुआ ना, लेके जाना व ले जाना। तो क्या लेके जाते थे, देयर टाइम, वो लोग का समय को लेके चल जाते थे चुरा के। ठीक ना, रात में छुप छुप के घर में घुस के एक समय चोर आदमी का क्या करते थे ना, लोगों का समय को चुरा के लेके चल जाते थे। सो टेक अवे मतलब ले जाना, टेक अवे। द पीपल हु वर रॉब्ड, जो आदमी लोगों का समय क्या हो जाता था ना, लुटा जाता था व चुराया हुआ जाता था। द पीपल हु वर रॉब्ड मतलब द पीपल जो लोगों का, लोगों ने जिसका, हु मतलब जिसका, लोगों ने जिसका, वेर रॉब्ड जो लोगों ने क्या हो जाता था, रॉब्ड मतलब जिसका लूट जाता था समय, बा चुराया हुआ जाता था, चुराया गया होता बा लूट लिया जाता था। जिनका समय को लूट लिया, रॉब्ड मतलब भी सेम होता है, चोरी कर लेना बा लूट लेना। तो स्टील थी, स्टीलर मतलब हो गया चोर, थीप मतलब हो गया चोर। और रॉब मतलब क्या हो जाता है ना, ROB, रॉब मतलब होता है चुरा लेना बा लूट लेना। और रॉब्ड मतलब जो जिसका समय चुराया हुआ जाता बा लूटा हुआ जाता था। ऑफ देयर टाइम वुड बिकम ओल्ड एंड फ्रेल ओवरनाइट। सो क्या हो जाता था, जो लोग का समय वो लोग का पास से चुरा लिया जाता था, वो लोग क्या हो जाता, वुड बिकम मतलब हो जाता था। वुड बिकम मतलब क्या ना, हो जाते थे। वो लोग क्या हो जाते थे, ओल्ड एंड फ्रेल, वो लोग बूढ़े और कमजोर हो जाते थे। बूढ़े, ओल्ड मतलब हो गया बूढ़े, और फ्रेल मतलब हो गया ना, कमजोर। तो बूढ़ेपन में जो कमजोरी आते हैं वैसा वो कमजोर हो जाते थे। ओवरनाइट, रातों रात।
ओवरनाइट मतलब क्या हो गया ना, रातों रात। सो रातों रात वो लोग क्या हो जाते थे, बूढ़े और कमजोर हो जाते थे। जो लोग का समय को चुराया हुआ ले जाता था, वो लोग जिसका समय को समय चोर चुरा के लेके चल जाते थे, वो लोग रातों रात क्या हो जाते थे, बूढ़े और कमजोर बन जाते थे। तो आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गया आपको चीजों। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे मतलब हो गया क्या ना, एक दिन। द टाइम थीप केम टू द हाउस ऑफ ए यंग बॉय। वो समय चोर जो थे वो आए थे। केम मतलब क्या ना, आए थे बा आया। टू द होम ऑफ ए यंग बॉय, एक जवान लड़का का घर में आया था। यंग बॉय मतलब क्या होगा ना, जवान लड़का बा जुआ लड़का का पास में आया था, घर में आया था। नेम्ड जैक, वो जवान लड़का का नाम क्या था ना, जैक। जैक वॉज ए काइंड एंड जेनरस बॉय। सो जैक जो था वो क्या था ना, काइंड मतलब क्या ना, दयालु। काइंड मतलब हो गया दयालु, और जेनरस मतलब क्या हो गया ना, उदार, जो दूसरे को दिल खोल के मदद करे, बस सहायता करे, ऐसा आदमी को जेनरस हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, उदार। सो जैक जो थे, जो जैक का पास जो घर में जो पहुंचे थे वो समय चोर चोरी करने के लिए, वो जैक क्या थे ना, वो दयालु थे। काइंड मतलब दयालु, और जेनरस मतलब क्या हो गया ना, उदार भी थे, उदार लड़का थे। ही ऑलवेज मेड टाइम, वो हर समय क्या करते थे ना, समय निकालते थे। ही ऑलवेज मतलब हर समय। ही ऑलवेज मतलब हर समय व हमेशा, वो हमेशा मेड टाइम मतलब समय निकालते थे। मेड टाइम मतलब समय निकालते थे। और इसको हम लोग वर्तमान में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ना, मेक टाइम। आई मेक टाइम फॉर द नीडी पीपल, हम जरूरतमंद आदमी के लिए समय निकालते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, ही ऑलवेज मेड टाइम, वो हर समय हमेशा समय निकालते थे। फॉर अदर्स मतलब दूसरे के लिए। अदर्स मतलब हो गया दूसरों के लिए। फॉर मतलब क्या होगा ना, के लिए। फॉर मतलब के लिए। सो दूसरों के लिए वो समय निकालते थे हमेशा। द टाइम थी वॉज सरप्राइज्ड, वो जो समय चोर जो थे वो क्या हो गए थे ना, चकित हो गए थे, हैरान हो गए थे। वो क्या हो गए थे ना, समय चोर जो था वो समय चोर क्या हो गए थे ना, हैरान हो गए थे। यहाँ पे सरप्राइज मतलब हैरान हो जाना, सरप्राइज मतलब हैरान, और वाज मतलब हो गए थे, ठीक ना, हो गए थे। टू फाइंड मतलब जब वो देखे कि ना, ये फाइंड मतलब यहाँ पे जब वो ढूंढ के निकाला कि ना, ये जो लड़का का समय, वो बहुत हैरान हो गया था। क्यों हैरान हो गया था हम लोग आगे देखेंगे। सो द समय चोर क्या हो गए थे ना, टू फाइंड मतलब ढूंढना। जब वो ढूंढ के देखे वो लड़का का समय का बारे में, क्या देखे ना, वो बहुत हैरान हो गए। सरप्राइज मतलब हैरान हो गए थे, वाज मतलब थे, ठीक ना, हैरान हो गए थे। दैट मतलब यहाँ पे कि जैक हैड नो टाइम, जैक का पास कोई समय बचा हुआ था ही नहीं। जैक हैड नो टाइम मतलब जैक के पास कोई समय नहीं था। हैड नो टाइम मतलब समय नहीं था। हैड नो टाइम मतलब कोई समय नहीं था जैक का पास। टू स्टील मतलब क्या ना, चोरी करने के लिए, चुराने के लिए। सो चुराने के लिए, टू स्टील मतलब देखिए चुराने के लिए। टू मतलब क्या हो गया ना, के लिए, और स्टील मतलब हो गया चुराना, और टू मतलब क्या यहाँ पे हो जा रहा है, टू का क्यों इस्तेमाल हो रहा है ना, चुराने के लिए उसको जैक का पास कोई समय बचा हुआ नहीं था, कोई समय नहीं था। हाउ इज दिस पॉसिबल, द टाइम थीफ आस्क्ड, जो समय चोर थे उन्होंने पूछे, आस्क मतलब पूछे, समय चोर ने पूछे थे, क्या पूछे, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे ये संभव हो सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल मतलब देखिए, हाउ मतलब कैसे, इज दिस ये है संभव, पॉसिबल मतलब संभव, कैसे ये है संभव, मतलब कैसे ये संभव है। हम लोग अगर आसान तरीके से बोलेंगे कैसे ये संभव है। यू आर यंग एंड हेल्दी, तुम तो जवान और स्वस्थ हो। यू आर यंग मतलब हो गया क्या ना, जवान, यंग मतलब जवान हो, और हेल्दी भी हो, हेल्दी मतलब स्वस्थ भी हो, तो तुम एक जवान और स्वस्थ लड़का हो। यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारा पास तो बहुत सारे समय होना चाहिए। यू शुड हैव मतलब तुम्हारा पास होना चाहिए। देखिए ये सब वर्ड को आप, सेंटेंस को और इसका वर्ड का स्ट्रक्चर को आप याद रखने का कोशिश कीजिए कि हर दिन का इंग्लिश में आप इसको इस्तेमाल कर सके। यू शुड हैव मतलब तुम्हारे पास होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए।
यू शुड हैव मतलब आपका पास होना चाहिए। तो अगर आप हर दिन का इंग्लिश में भी ऐसा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपका पास होना चाहिए ये चीज, तो यू शुड हैव दिस थिंग, राइट, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। यू शुड हैव मतलब आपका पास होना चाहिए, बस तुम्हारा पास होना चाहिए। प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब बहुत सारे, प्लेंटी मतलब क्या ना, बहुत सारे, ऑफ टाइम मतलब समय। सो तुम्हारा पास तो बहुत सारे समय होना चाहिए, तुम तो जवान हो, स्वास्थ्य भी हो, तो तुम्हारा पास तो बहुत सारे समय रहना चाहिए, तो कैसे तुम्हारा पास समय नहीं है? वो समय चोर बहुत चकित होकर एक सवाल पूछा। ओके, सो प्लेंटी मतलब बहुत, टाइम मतलब समय। आई मेक टाइम फॉर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू मी, जैक सेड। सो जैक ने क्या उत्तर दिए? जैक ने बोले है कि ना, आई मेक टाइम, हम समय बनाते हैं बा समय निकालते हैं, हम समय निकालते हैं फॉर थिंग्स, फॉर द थिंग्स मतलब वो सब चीजों के लिए हम समय निकालते हैं। देखिए, मेक टाइम मतलब समय निकालते हैं, फॉर द थिंग्स, फॉर द थिंग्स मतलब उन सब चीजों के लिए, उन सब भी चीजों के लिए, फॉर द थिंग्स मतलब वो सब चीजों के लिए, ठीक ना। जो फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब यहाँ पे जो फॉर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, फॉर का मतलब क्या ना, के लिए, थिंग्स मतलब चीजों, हम वो सब चीजों के लिए समय निकालते हैं। दैट, दैट मतलब जो, दैट मतलब जो, जो चीज आर इम्पोर्टेंट टू मी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, टू मी मेरे लिए, टू मी मतलब मेरे लिए, टू मी मतलब मेरे लिए। सो यहाँ पे टू का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ना, लिए, मेरे लिए। सो जो चीज सब मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, उस सब के लिए हम समय निकालते हैं, जैक ने उत्तर दिए, जैक ने बोले, जैक सेड मतलब जैक ने बोले हैं। ओके, आई स्पेंड हम बिताते हैं, टाइम विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो आई स्पेंड, स्पेंड मतलब बिताना, बिताना। सो हम बिताते हैं, क्या बिताते हैं? समय, हम समय बिताते हैं विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरा परिवार और दोस्त का साथ। विथ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, साथ, विथ मतलब साथ, और फ्रेंड्स एंड फैमिली मतलब परिवार और दोस्तों, परिवार और दोस्तों, ठीक ना, परिवार और दोस्तों। सो विथ मतलब साथ, तो हम क्या करते हैं ना, मेरा परिवार और दोस्त लोगों के साथ समय बिताते हैं। आई हेल्प अदर्स इन नीड, हम क्या करते हैं? मदद भी करते हैं, हेल्प मतलब मदद करते हैं। अदर्स इन नीड, इन नीड मतलब जरूरतमंद, जो लोग जरूरतमंद है, मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। आई हेल्प मतलब मैं मदद करता हूँ, अदर्स दूसरे लोगों को, जो लोग क्या है ना, इन नीड, जो लोग जरूरतमंद है। इन नीड मतलब क्या ना, जरूरतमंद, जरूरतमंद, अदर्स मतलब दूसरे लोगों ने, दूसरे लोगों को, सो लोगों को, राइट, लोगों को, जो जरूरतमंद जो लोगों है वो लोगों को हम मदद करते हैं। एंड आई ऑलवेज मेक टाइम, हम हमेशा, मैं हमेशा, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, मैं हमेशा मेक टाइम समय निकालता हूँ, समय निकालता हूँ, टू लर्न न्यू थिंग्स, नए चीज सीखने के लिए। टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स मतलब क्या ना, नए चीज सीखने के लिए, ठीक ना। न्यू थिंग्स मतलब नया चीज, न्यू थिंग्स मतलब नया चीज, टू लर्न मतलब सीखने के लिए, सीखने, सीखने मतलब लर्न, टू मतलब यहाँ पे के लिए, सीखने के लिए। न्यू थिंग्स मतलब नया चीज, न्यू थिंग्स मतलब क्या ना, नए चीजें। सो नए चीजें सीखने के लिए हम समय बिताते हैं, बस समय निकालते हैं, बस समय बिताते हैं। द टाइम थी वॉज इम्प्रेस्ड, जो समय चोर थे वो क्या हो गए थे ना, बहुत प्रभावित हो चुके थे। इम्प्रेस्ड मतलब क्या ना, प्रभावित हो जाना, वो बहुत प्रभावित हो चुके थे बाय द जैक्स वर्ड। तो जैक का बात से, बाय द जैक का बात से, यहाँ पे देखिए बाय मतलब क्या हो गया ना, बाय मतलब से, और जैक्स वर्ड मतलब जैक की बातों से, बात, यहाँ पे बात, जैक की जो बातों से समय चोर बहुत प्रभावित हो गए थे। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस कर पाया था, बस समझ गया था, महसूस, रियलाइज मतलब समझना, बा महसूस करना, वो महसूस कर किया था, बस समझ गया था। दैट की जैक हैड ए ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम, जैक का पास है एक सही समझ, ठीक ना, जैक का पास है, जैक हैड मतलब जैक का पास था, जैक का पास था ए ट्रू अंडरस्टैंडिंग मतलब एक सही समझ, ए ट्रू मतलब सही, ट्रू मतलब हो गया सही, ट्रू मतलब हो गया सही, ट्रू मतलब सही, और अंडरस्टैंडिंग मतलब हो गया ना समाज, समाज, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ व बुद्धि। सो जैक का पास सही बुद्धि व सही समझ था ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की महत्व का, ऑफ द वैल्यू महत्व का, ऑफ द वैल्यू मतलब
महत्व का, ऑफ टाइम मतलब समय की, सो समय की महत्व का व समय की जो जरूरत का वो एक सही समझ जैक का पास था। द टाइम थीफ लेफ्ट, समय चोर क्या किए, उनको छोड़ के चल गए। द टाइम थीफ समय चोर जो थे वो लेफ्ट मतलब चल गया, समय चोर चल गए, उनको छोड़ के चल गए। जैक्स होम, जैक्स का घर को, जैक की, देखिए एपोस्ट्रोफियस मतलब जैक की, सो जैक की व जैक का घर को छोड़ के चल गए। विदाउट स्टीलिंग, चोरी नहीं किए बिना, एनी टाइम, कोई भी समय चोरी बिना किए, ठीक ना। सो विदाउट स्टीलिंग मतलब विदाउट मतलब बिना, नहीं किए करके, स्टीलिंग मतलब चोरी, चुराए व चोरी करना। एनी टाइम मतलब किसी भी समय, एनी टाइम मतलब किसी समय, स्टीलिंग मतलब हो गया चोरी, विदाउट मतलब क्या हो गया ना, बिना। तो बिना कोई समय चोरी करके जैक का घर से वो समय चोर चल गया। ही रियलाइज्ड, समय चोर ने ये समझ गए थे, ये महसूस किए थे कि दैट मतलब हो गया कि ही कुड नॉट स्टील टाइम, वो समय चोरी नहीं कर सकते। ही कुड नॉट स्टील टाइम, वो समय चोरी नहीं कर सकते, बस वो नहीं चुरा सकता, राइट। ही कुड नॉट स्टील टाइम, वो समय चुरा नहीं सकता, कुड नॉट मतलब नहीं कर सकता, राइट। ही कुड नॉट स्टील, वो चोरी नहीं कर सकता था समय, फ्रॉम समवन, ऐसे व्यक्ति का पास से, फ्रॉम मतलब हो गया ना से, समवन मतलब ऐसे व्यक्ति से, बा कोई व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति बा कोई व्यक्ति से, हु मतलब जिसने, जो बा जिसने, न्यू जानते थे, न्यू मतलब जानते थे, हाउ टू यूज इट वाइजली, इनको बुद्धिमानी का साथ इस्तेमाल करना। हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल किया जाए, हाउ टू यूज मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, टू यूज मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, इट मतलब यहाँ पे समय, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से। सो कैसे बुद्धिमानी से समय को उपयोग बस इस्तेमाल किया जाए, जो ये चीज जानते हैं उनका पास से वो समय को चुरा नहीं सकता। ये कौन समझ गए थे ये चीज ना, समय चोर समझ गए थे, राइट। मोरल क्या है स्टोरी का, स्टोरी का मोरल है कि ना, मोरल मतलब नीति शिक्षा ये है, टाइम इज प्रेसियस, समय अनमोल है, प्रेसियस मतलब अनमोल, समय बहुत ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, और इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, बर्बाद, और शुड नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी वेस्टेड, राइट। यहाँ पे क्या ना, बी वेस्टेड मतलब नहीं, बर्बाद नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी वेस्टेड मतलब समय का बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक टाइम फॉर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू अस, हम लोग को वही सब चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जो चीज हम लोग के लिए जरूरतमंद है बा महत्वपूर्ण है। फॉर थिंग्स वही सब चीज, वी शुड मेक टाइम, हम लोग को समय निकालना चाहिए। वी शुड मेक टाइम मतलब हम लोग को समय निकालना चाहिए, हम लोग को समय निकालना चाहिए। फॉर द थिंग्स वही सब चीजों के लिए, फॉर द थिंग्स मतलब वही सब चीजों के लिए, फॉर मतलब के लिए, वही सब चीजों के लिए, दैट आर जो सब है, दैट मतलब जो सब है, इम्पोर्टेंट टू अस हम लोग के लिए महत्वपूर्ण व जरूरतमंद। सो हम लोग के लिए जो सब चीज महत्वपूर्ण है वही सब चीजों के लिए हम लोग को समय को निकालना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज, और हम लोग को हमेशा, वी शुड ऑलवेज मतलब हमेशा, हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए ना, यूज आवर टाइम वाइजली, हम लोग का समय को बुद्धिमानी का साथ उपयोग व इस्तेमाल करना चाहिए। वाइजली मतलब बुद्धिमानी का साथ व होशियारी का साथ इस्तेमाल करना चाहिए, यूज मतलब इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग का समय को। सूट मतलब यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे सूट का एक्चुअली मतलब क्या है ना, चाहिए, देखिए चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे भी देखिए चाहिए, ये जो यहाँ पे सूट मतलब चाहिए, यहाँ पे भी सूट मतलब चाहिए। सो हम लोग को क्या करना चाहिए ना, समय को बुद्धिमानी का साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये है ये कहानी का जो मोरल, जो शिक्षा, नीति शिक्षा है। तो आई होप ये कहानी से आपको इंस्पायर्ड भी हो पाए कि समय को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को समय को बुद्धिमानी जैसा इस्तेमाल करना है, हम लोग को जैक का जैसा बुद्धिमान होना चाहिए कि हम लोग का समय को चुरा ना सके। क्योंकि जब हम लोग बुद्धिमानी के साथ समय को इस्तेमाल नहीं करेंगे, समय को हम लोग गलत जगह में इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग का समय तुरंत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग जैक का जैसा सही समय को सही चीजों के लिए, महत्वपूर्ण चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग की जरूरत है वो सब चीजों के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग का पास से समय चोरी नहीं कर सकते समय चोर। सो द टाइम स्टीलर, समय चोर जो कहानी
ये कहानी बहुत एक रोचक कहानी था। आई होप ये कहानी से आप बहुत सारे इंग्लिश वोकाबुलरी को सीख पाए, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीख पाए, उन्हें बहुत सारे इंग्लिश फ्रेज को सीख पाए और आप यहाँ से इंस्पायर भी हो पाए कि समय का बर्बादी हम लोग ना करें, परंतु समय का सही उपयोग हम लोग करें और उसका द्वारा हम लोग जीवन में और आगे बढ़े। और ये कहानी से हम लोग इंग्लिश भी सीखे और ये इंग्लिश को हर दिन जब हम लोग इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ये सब इंग्लिश वर्ड को, वोकाबुलरी को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें और बेहतरीन बने हम लोग इंग्लिश में। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को आपका दोस्त का साथ भी शेयर कीजिए, आपका परिवार का साथ शेयर कीजिए कि वो लोग भी कहानी को देख पाए, उससे समय का इस्तेमाल करना सीखे, इंस्पायर हो पाए और इंग्लिश भी सीखे, इंग्लिश वोकाबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज सीख पाए और वहां से हर दिन का इंग्लिश में वो लोग और बेहतर बन पाए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको फायदा क्या है ना, जब नया हम ऐसे तरीका का और भी रोचक वीडियो बनाते रहते हैं, जब हम ऐसे और भी रोचक वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपका पास जाएगा, जिसका द्वारा आप वीडियो को आप आसान से देख के इंग्लिश भी सीख पाएंगे और इंस्पायर्ड भी हो पाएंगे। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।